फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो कविता चिका उपवन। और यहाँ देखिए, मैं आपको दो चीज़ एक साथ दिखा रही हूँ, बोगनविलिया के फ्लावर और बोगनविलिया के पीछे हमारे टोमेटोज़ हैं जो मेरी हाइट से बहुत ज़्यादा लंबे हैं। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँ, ये मेरे ख्याल से 10 फीट जितना तो ऊपर चला ही गया होगा। नीचे से इसकी कटाई छटाई बहुत अच्छी तरीके से कर दी है हमने। होप करती हूँ ये 2 से 3 दिन में पक जाएंगे। अगर नहीं पकेंगे तो इन्हें उखाड़ना पड़ेगा। तो आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर है कि अब हमारे टोमेटोज़ का सीज़न तो चला गया है, अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए और कैसे इनको पकाएं। देखो, जो पक रहा है ठीक है, जो नहीं पक रहा उसको छोड़ दो, कट करके कंपोस्ट बिन में डाल देना, ठीक है। तो शाम का टाइम है, अंधेरा जो है वो हो ही गया है। सुबह बहुत सारी हार्वेस्टिंग, बहुत सारी का मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा की हार्वेस्टिंग टोमेटोज़ की आज हो गई थी। अब शाम के टाइम में आई हूँ एक चक्कर लगाने। तो अब मैं बता रही हूँ कि अब आपको क्या करना है। देखो, जैसे कि ये आपको प्लांट दिख रहा है ना, अब इस पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट को निकाल देंगे। देखो, सबसे पहले तो ये देखो, बीच में क्या हुआ कि 10-12 दिन में टेरेस पर नहीं आ पाई, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो मेरे टोमेटोज़ के प्लांट हैं ना, उनमें इस तरह के कीड़े लग गए हैं। इनको वाइट कलर के ये मिलीबग्स होते हैं, बहुत चिपचिपे टाइप के होते हैं। अगर आपके इस तरह से आपके प्लांट में भर गए हैं, ये 10 दिन में मेरे प्लांट में ये बहुत बुरी तरह से भर गए हैं, जिसकी वजह से मेरे जो प्लांट हैं उन पर ना अब टोमेटोज़ जो हैं वो पक नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरी तरह से कब्जा कर लिया है। और ये किसी भी प्लांट पर जिस पर भी लग जाते हैं ना, उसकी ग्रोथ को या फिर उसका जो काम होता है ना, उसको बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मेरे प्लांट जो हैं जिन पर टोमेटोज़ लगे हुए हैं, इसी वजह से नहीं पक रहे हैं। पूरे ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक जहाँ भी मैं आपको दिखाऊं, सन की लाइट में आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखते, लेकिन मैं सुबह नहीं आ पाई, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो, सुबह हस्बैंड ने बहुत सारे ऐसे टोमेटोज़ के प्लांट जो थे ना, जो बिल्कुल सूख चुके थे, जिन पर कुछ भी नहीं था, उन्होंने इस तरह से निकाल कर डाल दिया है, क्योंकि इन पर मिलीबग लगे हुए हैं, कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है। इस वाले प्लांट पर देखो, हेल्दी प्लांट है, कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इसका सीज़न नहीं है तो मैंने इसको उखाड़ दिया है। तो आप भी इसी तरह से करो, जो भी प्लांट आपका सूख चुका है उसे हटा दो। अगर कीड़े लगे हुए हैं तो सबसे अच्छा है उसको उखाड़ो और अपने घर से, अपने गार्डन से दूर ले जाकर फेंक दो, कूड़े में डाल दो। अगर वो फ्रेश है तो आप उसको अपने जो खाद बनाते हो उसमें डालो, ये करना है। और उसके बाद प्लांट की बात हो गई। अब जो ये पॉट हैं हमारे, जिनमें हमारे ये सब लगे हुए थे, जैसे कि यहाँ से मेरा पॉट खाली हो गया है, इसमें क्या है कि इसमें नीचे की तरफ इतना, ठीक है, जब हमने इसको भरा था इतना हमारा इसमें था किचन का वेस्ट, और ऊपर मैंने इतनी मिट्टी डाली थी, तो आप देख सकते हो अब ये इतना हो गया है, ठीक है। तो इसमें नीचे सारा खाद है। एक सीज़न इसने सब्जियां दे दी। अब मैंने इसमें दूसरे सीड डाल दिए थे, लगभग 4 से 5 दिन पहले मैंने डाले थे। इसी तरह शाम के टाइम में एक बार चक्कर लगाने आई थी, तो मैंने कुछ सीड जो हैं वो इस तरह से बिखेर दिए थे, तो वो ग्रो हो रहे हैं, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लेकिन जो हमारा इस तरह से छोटे पॉट है, ये तो बड़ा सा आ रहा है 50 लीटर का, तो ये एक सीज़न और चल जाएगा। मतलब कि मैं इसको नवंबर तक खाली करूँगी। उस टाइम पर जो मुझे सब्जियां लगानी होगी वो लग के, हार्वेस्टिंग जो है वो दे चुकी होंगी, तो नवंबर में हम इसको खाली करेंगे। लेकिन इस तरह के जो छोटे कंटेनर हैं, इस तरह के जो हमारे पॉट हैं, इस तरह के जो पॉट है, आप उनको क्या करोगे, उनकी मिट्टी खाली कर देना, स्टेरलाइज करनी है मिट्टी को, फिर से उसमें जान फूकनी है, फिर से उसको उपजाऊ मिट्टी बनाना है। उसके लिए आप इसको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सुखा देना। जैसे कि अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो ये 1 दिन में ही सूख जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको सारे पॉट जो हैं वो खाली कर देने हैं, मिट्टी सुखा देनी है उनकी। इसी तरह से मैंने कुछ पॉट जो है वो सुखा कर रखे हैं, जहाँ जहाँ से हमारे जो टोमेटोज़ हैं जो निकल चुके थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये 2 पॉट जो हैं मेरे, इनमें से हमने मिट्टी को सुखा दिया है। ये हफ्ते भर पहले की बातें हैं। तो ये सूख कर अब मिट्टी रेडी हो चुकी है। मैं इनमें थोड़ा सा खाद वगैरह ऐड करके फिर से रिसर्च कर दूंगी, इसे उपजाऊ बना दूंगी। आपको सीखना हो कमेंट करना, मैं बता दूंगी। और फिर हम इसमें सीड वगैरह लगा देंगे। इसी तरह का एक पॉट मैं रेडी करके उसमें सीड लगा चुकी हूँ, उसमें तोरी के सीड मैंने लगा दिए हैं। तो देखो, और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे इसमें भी अभी मेरे टोमेटोज़ ही लगे हुए हैं, बहुत बड़ा सारा प्लांट है, और देखो इसमें भी जो फल हैं लगे हुए हैं, साथ में पेट्स भी लगे हुए हैं। तो आज मैं अभी जाने से पहले नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगी इसमें अच्छी तरीके से, क्योंकि नीम ऑयल का स्प्रे सुबह तो हो नहीं पाता, आप सबको पता ही है, हमें शाम को ही करना है सूरज ढलने के बाद।
तो अभी नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो ये जो लगे हुए हैं टोमेटोज इन पे से हट जाएगा और फिर प्लांट जो है वो थोड़ा सर्वाइव करने लगेगा और उसके बाद ये पक सकते हैं। तो मैंने इसी पॉट का डबल फ़ायदा उठाने के लिए ये किया है कि यहाँ पर मैंने कुछ सीड डाल दिए थे, जिसकी वजह से मेरे सीड जो हैं वो ग्रो हो गए हैं। जब तक ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ये हटेंगे तो ये सीड बड़े हो जाएंगे, मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगी कहीं। और देखो ये कुछ सीड जो है ना यहाँ अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, पोई साग के ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पर पोई साग रखा था। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि अगर आपके पास हफ्ता 10 दिन का टाइम है तो सीड डाल दो, वो सीड अपने आप ग्रो हो जाएंगे, फिर आप बाद में उनको रिपोर्ट कर दोगे। तो ये जो पॉट मैंने अभी आपको दिखाए हैं 2-3 पॉट, एक यहाँ पीछे की तरफ भी मेरा ग्रो बैग रखा हुआ है, उसकी भी मिट्टी मैं फैला दूँगी, टेरेस पर सुखा दूँगी। और ये 2-3 पॉट जो हैं इनको सुखाकर फिर मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो देखिए मिट्टी जो है वो मैंने इस तरह से टेरेस पर फैला दी थी, छत पर सुखा दी है। उसके बाद ये हमारा है कोकोपीट, हल्दी है, मेरा किचन वेस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है और ये थोड़ा सा गोबर की खाद है। हल्दी डाली है मैंने यहाँ पर और एप्सम सॉल्ट डाला है, फंगी पाउडर डाला है। ये सारी चीज़ें डालकर मिट्टी में मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। वही पुरानी मिट्टी है, उसी को मैंने रिचार्ज कर दिया है, स्टेरलाइज़ कर दिया है धूप में सुखाकर। और ये देखिए बड़ा सा पॉट ले लिया है। ये सारे पॉट मैं इसी मिट्टी से फिल करूँगी। बॉटम हॉल बनाने के बाद उसमें मैंने नीचे की तरफ 2-3 पत्थर रख लिए, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डाली और ये सूखे पत्ते डाले उसके ऊपर। और इस तरह तो सारे पॉट जो है मैं इसी तरह से भर लूँगी। ये देखिए सारे पॉट मैंने भर लिए हैं और आप कोई भी प्लांट इसमें लगाओ या कोई सीड लगाओ, सब चलेंगे।